इवनिंग एवरीवन। सिर्फ 4 लोग आए हैं एंड उसके बाद मैसेज में पूछेंगे। चलो 5 लोग हो गए। तो इस वेबिनार में कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूं मैं। इस वेबिनार में मैं जो कोर्स कराऊंगी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, उसके बारे में बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या कवर करूंगी, कितनी क्लासेस रहेंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। बट क्योंकि आए हैं तो थोड़ा बहुत तो करते ही है कुछ। So, what do you understand by retrograde planet? Beyond this कि रेट्रोग्रेशन एक मोशन का फिनोमिना है। आप उसे प्रिडिक्शन में क्या समझते हो? What do you understand by retrograde planet in prediction? What do you understand by this? Anybody? Yes, sir. रेट्रोग्रेड प्लेनेट मैडम सबसे पहले तो स्ट्रगल को दिखाता है, डिलेस को दिखाता है, मतलब चैलेंजेस को दिखाता है। प्रोडिक्शन में जब भी हम रेट्रोग्रेड को लेते हैं तो इट शोज No, no, डिलेस। रेट्रोग्रेड no, 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 no. कोई चीज होने वाली होते होते रह गई, जैसे किसी नहीं, की एंगेजमेंट हो। नहीं। रेट्रोग्रेड, कंबस्ट, डेबिलिटेटेड, इनको ना बड़े वैसे तरीके से लेते हैं हम कि ये बुरे हैं। नो, रेट्रोग्रेड का डिले से कोई लेना देना नहीं। रेट्रोग्रेड का बुरे इफेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं। जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो वो पृथ्वी से क्या होता है? दूर होता है, पृथ्वी के करीब नजदीक होता है। होता है, नजदीक नजदीक। बस देखो, मैं हर एक क्लास में एक चीज बोलती हूँ। इफ यू वांट टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर ना, गुड और बैड, इससे हट जाओ। ना कुछ गुड है ना कुछ बैड है। जब आप प्लैनेट को समझने लग जाओगे कि प्लैनेट किस स्थिति में है। जैसे अभी करंटली कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा है? अभी करंटली कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा है? यस अभी तो वसुंधरा लिख। यस वसुंधरा। मैम मर्क्यूरी। अच्छा। 1 मिनट चेक करो। प्लूटो रेट्रोग्रेड चल रहा है। सॉरी मर्क्यूरी कुछ और है। माय बैड। जो भी ये हम कोर्स करने वाले हैं इसमें यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो को भी समझेंगे। प्लूटो जब भी रेट्रोग्रेड होगा ना, अगर प्लूटो किसी के थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, ट्रांजिट की बात कर रही हूँ, जैसे मेरे थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है करंटली, किसी के थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, नाइन्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, एट्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है, इट इज बाउंड टू गिव यू ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज बाउंड टू गिव यू understand your patterns. It is bound to give you healing by understanding your own thought process, your own karmic lessons. रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब क्या है? कि उसके अंदर चेष्टा बल है। यही बल होता है ना रेट्रोग्रेड प्लैनेट में। यस। मैं ललित सर से मिली और ऐसे ही, मतलब मैं ललित सर को जानती नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों एक ही शॉप पे गए एंड इन्हें भी कुछ चाहिए था, मुझे भी कुछ चाहिए था। एंड शॉपकीपर के पास एक ही पीस था उस पर्टिकुलर चीज का। सपोज इट्स सॉफ्ट ड्रिंक और वट एवर इट इज। एंड मैंने ललित सर, उसने ललित सर को दे दिया एंड मैंने ललित सर को बोला कि ठीक है आप रख लो, और मैं वहां से चली गई। ठीक है, तो कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ, हमारा कोई खास बात नहीं हुई।
बट इसी सिचुएशन को ऐसे देखे कि हम दोनों एक शॉप पे गए एंड मैं भी लड़ाके किस्म की और सर भी लड़ाके किस्म के हैं। हम दोनों ने एक ही टाइम पे उसको बोला कि कोल्ड ड्रिंक दे, और वो बोलता है कि एक ही पीस है, देख लो कौन लेगा। और हमारा उस चीज में झगड़ा हुआ। अब क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया, सर मुझे जो भी चीज बोलेंगे, जो भी चीज या जो भी एक्शन मेरे अगेंस्ट लेंगे, या मैं उनको कोई भी चीज बोलूंगी या जो भी एक्शन उनके अगेंस्ट लूंगी, इसके अंदर एक इंटेंसिटी होगी। यही रेट्रोग्रेड, सिर्फ यही रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड कुछ नहीं है। दूसरा जो हम कोर्स करेंगे इसमें सब सिर्फ हम यूरेनस नेपट्टून प्लूटो को ही नहीं पढ़ेंगे, पास्ट लाइफ से लेके आते हैं हम रेट्रोग्रेड। क्योंकि हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ इशारा करता है, पीछे वाले हाउस में एस्पेक्ट डालता है, और ट्रांजिट में पीछे वाले हाउस से भी उसके एस्पेक्ट आ रही होती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो प्लैनेट है जो आपको फायदा देगा या नुकसान देगा, एवं ही नहीं देगा। चेष्टा है उसके अंदर वो चीज करने की, इंटेंसिटी है उसके अंदर वो चीज करने की। ऐसे ही नहीं है कि ये काम करना है, नो, इंटेंसिटी है मेरे अंदर। अब देख तू मैं क्या करता हूँ। अब मैं अच्छा रिजल्ट डिलीवर करूंगा या मैं बुरा रिजल्ट डिलीवर करूंगा, दैट विल डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स। जैसे अभी सर ने एक चीज बोली कि डिले करेगा, नो, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्लैनेट कौन से हाउस में, कौन सी राशि में। हर एक प्लैनेट अलग राशि में अलग रिजल्ट देता है। एंड इस कोर्स में हम सिर्फ प्लैनेट्स को ही नहीं पढ़ेंगे, मतलब जुपिटर रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, नो, हम राहु केतु को भी पढ़ेंगे, क्योंकि राहु केतु नेचुरली रेट्रोग्रेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही चीजों समझना। जैसे सपोज राहु है, राहु इन एक्वेरियस है, हम इसे पढ़ेंगे कैसे। राहु इन एक्वेरियस, एक्वेरियस राशि किस चीज को दिखाती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वेरियस राशि? आपका फ्रेंड सर्कल है, यस। आपका अच्छा, जो जैसे एक्वेरियस राशि टेक्नोलॉजी को भी दिखाती है या नहीं दिखाती? यस। सिस्टम, नेटवर्क, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, सेवा ठीक है, भाव को भी दिखाती है। ठीक है। सेवा भाव नहीं है सर एक्वेरियस में, एनजीओ वगैरह आते हैं, लेकिन एनजीओ किसी ने बना के छोड़ दिया। सेवा छठे भाव में ही आता है। सेवा वो होता है जहां पे आप अपनी बॉडी को लगा रहे हो, जहां आप अपनी बॉडी को झोंक रहे हो, जहां आप अपनी बॉडी को मतलब अपनी शरीर से जो कर रहे हो, या खुद वहां पे उस लेवल पे जाके चीजें कर रहे हो। अब देखो, राहु अटैचमेंट है या नहीं है? राहु मोह है ना, मोह, प्रेम तो है नहीं राहु। राहु राइट। इज मोह, राइट। एक्वेरियस मैंने बोला फ्रेंड सर्कल, लेकिन राहु छलावा भी है। आप राहु एक्वेरियस देख लो, राहु 11th हाउस देख लो, ये ना अपने फ्रेंड्स से बहुत अटैच्ड भी मिलेंगे, बट साथ ही साथ वहां से धोखा भी खाते हैं। एंड राहु 11th हाउस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस राशि में बैठा, मैं 11th हाउस की बात कर रही हूँ। और अगर राहु 11th हाउस में आपका D9 में भी जा रहा है, इररिस्पेक्टिव वो किस राशि में जा रहा है, डजंट मैटर। D1 में भी राहु 11th में है, D9 में भी राहु 11th में है। ब्लाइंड प्रिडिक्शन है, मुस्लिम दोस्त की तरफ ये बंदा या बंदी झुकेगी। और यहाँ पे मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लव अफेयर की बात ही करूँ, दोस्त का मतलब दोस्त है यहाँ पे। एंड वहां से धोखा खाएगा ये पर्सन, 1000%। ये पर्सन धोखा खाएगा ही खाएगा, बिकॉज राहु मुस्लिम्स को भी शो करता है। ये चीज समझ आई? यस। अब मैंने बोला सॉफ्टवेयर की बात। राहु एक्वेरियस में जिसका भी होगा ना, इनको ना पुरानी मूवीज मिलेंगी इनके फोन में या लैपटॉप में, या उसमें हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में।
अपने ही रिकॉर्डेड मैसेजेस, अपने ही रिकॉर्डेड गाने, मतलब एक कलेक्शन इनको आदत है। वाई? क्योंकि राहु क्या है, क्या है, राहु इज अगेन टेक्नोलॉजी। राहु इज भूख, किसी चीज की हद से ज्यादा, राइट। यस। एंड एक्वेरियस किस चीज को दिखाता है, टेक्नोलॉजी को। अब देखो एक्वेरियस लाभ भी है ना, यस। तो लाभ सैलरी से आएगा, या लाभ किससे आएगा, वेजेज से आएगा, है ना, या लाभ किस चीज से आएगा, बिजनेस से आएगा, मतलब किसी भी तरीके से आएगा ना लाभ, यहीं से तो आ सकता है, और तो कहीं से आ नहीं सकता, राइट। एम आई क्लियर? यस। अब राहु का काम है लाभ को बढ़ाना। अब लाभ को बढ़ाएगा कैसे, ऐसे नहीं कि बहुत अमीर बना देगा, वो भी बना सकता है। राहु इन एक्वेरियस अपने आप में बहुत ज्यादा डिजायर देता है, किस चीज की, बहुत ज्यादा कमाने की। एंड राहु इन एक्वेरियस मल्टीपल सैलरी अकाउंट्स दे सकता है, मल्टीपल तरीके दे सकता है जिस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ आई? अब इसको यस। थोड़ा सा घुमाते हैं। राहु इन एक्वेरियस, ये तो अपने वो हो गए काल पुरुष के हिसाब से। राहु इन एक्वेरियस इन लगन कर लो चलो, या आप कोई हाउस बताना चाहते हो तो मैं उस हाउस पे डाल देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, या लगन में ही डालूं, आप क्या चाहते हो? ठीक है, लगन में ही रहने दो मैडम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, राहु इन एक्वेरियस इन लगना। अब इसने राहु इन एक्वेरियस वाले एट्रीब्यूट्स तो देने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एट्रीब्यूट्स कहाँ पे जाएंगे, पर्सनालिटी। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही यस। हूँ? ओके। सेम वे, अगर मैं सैटर्न को डालूं एक्वेरियस राशि में, ये थोड़ा सा मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये समझा सकूं कि हम किस तरीके से कोर्स को करेंगे। हम हर एक राशि में हर एक प्लैनेट को पढ़ेंगे, और फिर हाउसेज में कैसे लगाना है उसको भी देखेंगे। तो आपको राशियों में पकड़ अच्छे से होनी चाहिए, काल पुरुष की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सपोज सैटर्न इन एक्वेरियस आ गया, रेट्रोग्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। प्लीज एक चीज ध्यान रख ले, आप सैटर्न इन एक्वेरियस नहीं लगाए, हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का वो कर रहे हैं, तो सैटर्न इन एक्वेरियस। ओके। ओके, नाउ टेल मी, जो सैटर्न है, अगेन एक्वेरियस काल पुरुष का 11th हाउस है। यस। सैटर्न जो है वो किस चीज का किस चीज का कारक है, मैकेनिकल है ना सैटर्न, यस। कि एक मशीनरी। मशीन बन गए, है ना, मैकेनिकल। अब ये इंसान का ना थॉट प्रोसेस ही ये चलेगा, पैसा कैसे कमाना है, सैलरी कब आएगी, उसे कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस। दूसरा, जो सैटर्न है वो किस चीज और किस चीज का कारक है, एक्वेरियस राशि और किस, सॉरी सैटर्न बोल रही हूँ, एक्वेरियस राशि और किस चीज को शो करती है काल पुरुष में, बड़ा भाई या बड़ी यस। बहन या बड़ा सिबलिंग। यस। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड कहाँ पे बैठ गया, एक्वेरियस में। एक तो एक्वेरियस की राशि का भी लॉर्ड है ये, ठीक है। अब यस। इसका बड़ा बहन या बड़ा भाई क्या करेगा, इसको बड़ा शौक होगा अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने का, कि मैं शो ऑफ करूंगा अपनी अचीवमेंट्स को, आई वॉन्ट टू शो ऑफ। अब दूसरे प्लेनेट को ले लेते हैं यहाँ पे। देखो, शनि ना आदतें भी होता है, आदत, हैबिट। शनि हैबिट है ना, शनि इज हैबिट और नॉट। यस।
नाउ टेल मी कैसे, शनि हैबिट कैसे है? हैबिट इन द सेंस, जिस काम को हम रिपीटेडली करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। और शनि जो है कहते हैं कि भाई एक काम को करेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से करेंगे, पूरी सर प्रैक्टिस के शनि, साथ करेंगे। सर शनि 6th हाउस का कारक है, सिंपल है, इतना घुमाना ही हाँ, क्यों? ठीक है। देखो, अब जो शनि है वो हैबिट भी है और शनि टॉक्सिक भी है, टॉक्सिक चीजें, दारू वगैरह, अल्कोहल। एक्वेरियस फ्रेंड सर्कल है, राइट? सैटर्न इन एक्वेरियस हो और मून के साथ कनेक्शन बन जाए, कहीं पे भी, कहीं पे भी इंसान को टॉक्सिक चीजों का शौक होगा, आदत होगी, नशे की लत होगी। इज इट क्लियर? हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम किस तरीके से समझ रहे हैं? अब देखो, और हम रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? सैटर्न हैज टू बी रेट्रोग्रेड। हम सिर्फ रेट्रोग्रेड की बात करेंगे इस पूरे कोर्स में। हम, आप अपनी कुंडलियां लाओ, हम आपकी कुंडलियों पे लगाएंगे। हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन के जैसे इस पूरे कोर्स को चलाएंगे। ये पूरा कोर्स ही रेट्रोग्रेड के ऊपर है। एंड हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर प्लैनेट इस लाइफ में रेट्रोग्रेड मिला ही क्यों है, उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। एंड अपने माइंड को, खैर वो तो मैं पहली क्लास में वैसे ही क्लियर करा दूंगी कि प्लीज डोंट एवर थिंक कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो ये खराब है। नो, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर आपको यूज करना आ गया, वो सबसे बली प्लैनेट है आपकी कुंडली का, बशर्ते आपको यूज करना आता हो। आप पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेके आए हो, जैसे सैटर्न इन सैजिटेरियस देख लेते हैं एग्जांपल ऐसे ही। सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होगा ना, क्योंकि सैटर्न हैबिट्स है, तो इनके ना तरीके बड़े ओड होंगे, ओड। मतलब दूसरा इंसान ये सोचेगा कि ओ गॉड, कि मतलब क्या है ये, है क्या तरीका इसका, क्या तरीका क्या है ये, मतलब किस किस तरीके से ये रहता है या रहती है। सैजिटेरियस क्या है? एजुकेशन है, यस। हायर एजुकेशन है। यस। अब आपने एक चीज बोली कि डिलेज करता है, वो डिले नहीं करता, वो रिपीटिशन का कारक है। सैटर्न इज, ओ सॉरी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज कारका फॉर रिपीटिशन। रिपीट होंगे इवेंट, जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड वाला है एंड उसने ताला लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, वो उसको एक बारी में छोड़ ही नहीं सकता, उसे बार बार चेक करेगा, मैंने ताला लगाया था, मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, कैलकुलेशन कर दी मरकरी रेट्रोग्रेड वाले ने। और ये इफेक्ट्स सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेड होने से नहीं आएंगे, ये इफेक्ट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है 5th हाउस में या 9th हाउस में या लियो राशि में या सेजिटेरियस राशि में। आपको ये भी देखना है कि बेसिकली, या आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है वर्गो में, एंड मान लो कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया वर्गो में एंड इन 8th हाउस। अब क्या है, अब वो कैलकुलेशन को तो बार बार करेगा ही करेगा, उसको एंजाइटी भी देगी वो चीज। वो एक ही कैलकुलेशन को 2 या 3 बार चेक करेगा। ये ऐसा आप बहुत बार देखते भी होंगे कि हम कहीं पे मॉल वगैरह में शॉपिंग करने गए हैं एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, वो जो बिल काटते हैं, जो भी काउंटर पे बैठे होते हैं, मैम एक बार दोबारा चेक कर लूं, मैम प्लीज एक बार चेक कर लूं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड वाले डिले कुछ नहीं होता, इनको एक बारी करके सबर नहीं होता। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन सैजिटेरियस, आप एक ही एग्जाम 2 बार दोगे या 3 बार दोगे, फेल हो सकते हो आप। अगर आपको उस चीज से बचना है, उसने एग्जाम तो दिलवाने ही है, अच्छे से पढ़ ले, 2 कोर्स कर ले, 3 कोर्स कर ले। सेजिटेरियस इज हायर एजुकेशन। यूज कैसे करना है ये आपकी चॉइस है। सैटर्न इन सेजिटेरियस एक और अजीब सी हैबिट ये होती है, ये ना
मतलब ऐसे नहीं पड़ेगा कि अच्छा जनवरी से सेशन शुरू हुआ है तो जून में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या जुलाई में, तो मतलब मैं फरवरी या मार्च से पढ़ना स्टार्ट करूँ, नहीं। ये एग्जाम से एकदम पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा, हफ्ता या 10 दिन पहले। एंड इसका पढ़ने का तरीका बड़ा ओड होगा, अजीब तरीके से। और ऐसा नहीं ये पास नहीं होगा, ये फिर भी पास होगा, बिकॉज द प्लैनेट दैट यू आर गेटिंग retrograde, that particular planet carries memory from your past life. Same is with combust planet. The planet that you are having combust in your chart, उसकी एनर्जी को, उसकी एनर्जी का आपको पहले से पता है, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर चुके हो। इस वजह से अब आप उस चीज को आपकी सेंसेस में अपनी लाइफ में भोगना नहीं जाते। रेट्रोग्रेड प्लैनेट में क्या होता है, जानते तो आप इस क्वालिटी को भी पास्ट लाइफ से हो, बट इसमें ना कुछ इनकम्प्लीट रह गया है पास्ट लाइफ में, समथिंग इज इनकम्प्लीट। सेजिटेरियस आपका डीएनए भी है, आपका, आपके पूर्वज भी हैं। सेजिटेरियस है ना आपके पूर्वज। यस। एम आई ऑडिबल? हाँ। शनि कर्म के कारक है। यस। सैटर्न इन सेजिटेरियस जिसका भी होगा ना, इनरिस्पेक्टिव कहाँ पे बैठा है, आपको मिला ही इस वजह से है कि आपके दादा परदादा या जो भी रहे हैं, सरदादा, वट एवर इट इज, वो लोगों ने अपनी लाइफ में कोई कार्य हाथ में लिया और उस कार्य को पूरा नहीं किया। एंड सेम तरीके से आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस भोगोगे, बट वंस यू नो द पैटर्न, अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल गए, वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा। सेजिटेरियस राशि के बारे में मैंने क्या बताया था जब राशियों को पढ़ाया था? व्हाट डिड आई टेल अबाउट सेजिटेरियस राशि? क्या हो गया भाई, नोट्स नहीं बनाते क्या? क्वेश्चन पूछ लू पुरानी क्लासेस से तो नील बट्टे सन्नाटा हो जाते हो। वसुंधरा, ललित सर, आप दोनों तो कर चुके हो भाई कोर्स। आई थिंक चंदा आनंद जी भी कर चुकी हैं जहां तक मुझे याद है। सेजिटेरियस राशि आपके चार्ट में जहां पे भी होती है, देयर इज समथिंग पेंडिंग कर्मा यू आर कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स एंड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। याद आया? याद आया? यस 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 यस। शनि कर्म के कारक हैं, तो देयर इज सम पेंडिंग कर्मा जो आपके पूर्वज पूरा नहीं कर पाए, रेट्रोग्रेड लेके आए हो। आप सेम चैलेंज फेस करोगे, एंड इफ यू आर एबल टू कंप्लीट इट, द रेट्रोग्रेड सैटर्न इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्लीज इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वो हमें हार्म ही करेगा, नो। सो अभी बस आज मैं इतना ही कराऊंगी, बाकी जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की नेचर को समझेंगे। जैसे हमने अभी रेट्रोग्रेड शनि की बात करी, हमने राहु की बात करी। जैसे अगर मैं वक्री बृहस्पति की बात करूं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वक्री बृहस्पति कहाँ पे बैठा है, इररिस्पेक्टिव, वक्री बृहस्पति आपके अंदर ना एक प्राउड, एक अहम, वो फील करेगा ही करेगा। बट राशि के साथ उसकी नेचर कैसे बदलेगी वो हम राशियों में देखेंगे। एंड उस पर्टिकुलर राशि को जब हम किसी पर्टिकुलर हाउस में डालेंगे तो वहां पे उसका रिजल्ट और कैसे मॉडिफाई होगा वो देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि हर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या देता है, फिर तो हम आप ये कहते हैं सीखेंगे। कि अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो घमंड देगा, राइट निशा जी? सर घमंड अलग चीज होती है, प्राउड अलग चीज होती है।
घमंड इज इन एरोगेंस, प्राउड होता है गर्व। गर्व और घमंड में बहुत फर्क होता है। इज इट क्लियर? यस। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बोलते हैं, या मुझे, सॉरी, मुझे अपने ऊपर गर्व है, या मुझे अपने ऊपर घमंड है, क्या बोलते हैं हम? गर्व। तो गर्व एक अलग चीज है, घमंड एक अलग चीज है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन राशिज पढ़ेंगे हम। फिर ये जो रेट्रोग्रेड, एंड प्लीज इस कोर्स में वही एनरोल करना जो होमवर्क कर सके। अगर होमवर्क नहीं कर सकते प्लीज एनरोल मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगी और रट्टू तोते के जैसे सारी चीजें करा दूंगी, नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक प्लैनेट, हर एक राशि में समझाऊंगी, लेकिन हाउसेस में उसको कैसे फिट करना है, किस तरीके से लगाना है, एक दो करके दिखा दूंगी, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो इन केस आप होमवर्क नहीं कर पाते हो तो मेरे को कल को ये मत बोलना कि मैम मुझे ये लगाना नहीं आ रहा, वो लगाना नहीं आ रहा, क्योंकि आप साथ साथ होमवर्क करोगे ना। जैसे वसुंधरा ने और ललित सर ने ये मेरे से प्रिडिक्टिव का जो कोर्स किया उसमें इन लोगों ने होमवर्क किया है। बहुत बार मैं चेक भी नहीं कर पाती थी, बट आप लोग खुद इनसे पूछ सकते हो कि इनका नॉलेज उससे कितना इंप्रूव हुआ है। होमवर्क हमारे लिए नहीं होता, आपके लिए होता है। एंड जो पढ़ाता है ना उसको दो तीन पेजेस देख के ही समझ आता है कि ये इंसान कितना सीरियस है इन चीजों को लेके, कितना नहीं है, उसको उसकी पकड़ किस लेवल पे बन रही है। फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन हाउसेस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बेसिकली। देन रेट्रो रेट्रोग्रेड प्लैनेट पास्ट लाइफ कनेक्शन, और हम इसमें यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, इनकी रेट्रोग्रेशन को भी पढ़े। ये सब इनका पढ़ने के इफेक्ट और बाद, ज्यादा होता होगा। क्या बोल रहे हो सर? इनका इफेक्ट और भी ज्यादा होगा क्योंकि और ज्यादा भारी ग्रह है, राइट? सर देखो, जैसे अभी प्लूटो है ना, प्लूटो रेट्रोग्रेड है। अभी जब ये रेट्रोग्रेड हुआ है, अभी देखना, मतलब आगे वर्ल्ड ऑर्डर तो चेंज हो ही रहा है, वो हम सबको दिख रहा है। अभी और चेंज होगा, सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज नहीं होगा, लोगों की विचारधाराएं चेंज होंगी। हमें लग रहा है कि बहुत गंद आ रहा है। पीपल विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है, या स्पिरिचुअलिटी रियली रियलिटी में मायने क्या रखती है। जो ये होते हैं ना, ये बेसिकली जो यूरेनस नेपट्यून प्लूटो है, ये पर्टिकुलर एक इंसान पे वो नहीं डालते, असर नहीं डालते, ये असर डालते हैं जनरेशन्स के ऊपर, माइंड सेट्स के ऊपर, कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में यूरेनस नेपट्यून या प्लूटो कहीं पे बैठे उससे प्रिडिक्शन नहीं होती है। प्रश्न कुंडली में बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन होती है यूरेनस नेपट्यून प्लूटो। जैसे एक ब्लाइंड प्रिडिक्शन तो मैंने बहुत बार दी है कि अगर किसी प्रश्न कुंडली में भी लग सकता है ये, आप लगा सकते हो अगर मैरिज का क्वेश्चन है तो। अगर किसी के 7th हाउस में यूरेनस बैठ जाए लगन से, आप कुछ भी कर लो, ताम झाम, डजेंट मैटर, शादी चलनी ही नहीं है ढंग से, इररिस्पेक्टिव आपका क्या कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है। रेट्रोग्रेड तो यूरेनस। नहीं, सिर्फ यूरेनस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, रेट्रोग्रेड तो हम पढ़ेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूरेनस, जस्ट यूरेनस। अगर लगन से 7th हाउस में यूरेनस है, और मैंने इसके रिजल्ट्स वीनस से 7th हाउस में भी देखे हैं, अगर वीनस से 7th हाउस में यूरेनस है, बट उस लेवल पे नहीं देखे जिस लेवल पे लगन से 7th हाउस में होते हैं। इज इट क्लियर? एक वीनस का भी एग्जांपल दे दीजिए, निशादी चलते चलते वीनस रेट्रोग्रेड, जस्ट जस्ट एक कंप्लीशन सर के पॉइंट।
मेरे को ना एक्चुअली ये आज मैं वो नहीं था लेने का, मेरे पड़ोसी को आया है अटैक और उनका बेटा यहाँ पे रहता नहीं है, और मेरे को और मेरे ठीक ब्रदर को जाना है। हाँ, ठीक उनको ठीक। सेकंड अटैक आया है एंड ही इज वेरी ओल्ड। जब ठीक है हम ठीक है। कोर्स में बहुत सारी चीजें चलेंगी, बट एक मोटी सी चीज बता देती हूँ, वीनस रेट्रोग्रेड जब तक सही रिजल्ट नहीं देगा, जब तक आप ये इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि बता रही हूँ मैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, जब तक आप अपने रिलेशनशिप्स से, अपनी जबान से, अपने जजमेंटल बिहेवियर से, अपने क्रिटिसिज्म से सीखते नहीं है और अपने पैटर्न्स को तोड़ते नहीं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट पैटर्न्स तोड़ने की बात करता है। जैसे अभी शनि रेट्रोग्रेड हमने सैजिटेरियस में देखा था ना, शनि रेट्रोग्रेड सैजिटेरियस में बिठा दो, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पढ़ाई है, नाइन्थ हाउस भी पढ़ाई है, राइट? राइट। ठीक है। एंड अब इसको बिठा दो शनि को फिफ्थ हाउस में जेमिनाई राशि में रेट्रोग्रेड करके। शनि हैबिट है, रेट्रोग्रेड ओड चीजें देगा। बुक्स होएंगी इसके पास, ठीक है, बुक्स होएंगी, बट बुक्स जिस तरीके से ये रखेगा ना, पीपल विल बी लाइक दिस, यार ये क्या ऑर्डर में बुक रखी है, ओड ऑर्डर, ओड। क्योंकि शनि क्या है, शनि मलीच है, शनि के अंदर ऑडनेस है। शनि, राहु और केतु, इनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? नहीं करती। नहीं। मलीच, मलीच का मतलब क्या है? मलीच का मतलब ये आउटकास्ट। सब आउटकास्ट है बस। वो मलीच का मतलब ये नहीं है कि शनि देव का शरीर गंदा है, नो। शनि देव के तरीके, शनि देव जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझो, एक जज के आगे आप खड़े हो एंड उस जज को आप इमोशनल होके रो कि ठीक है जी ये गुनाह कर दिया था मैंने, लेकिन इसको तो 20 साल हो गए, अब तो मुझे रिग्रेट भी है, कृपया करके मुझे छोड़ दे, आजाद कर दे। आउटकास्ट है वो, उसको इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। एंड लोग बोलेंगे यार इसको रिग्रेट है, ये रो रहा है, ये दुखी है। शनि बोलेगा नो नो, किया है ना तूने, तो भोग। तो जो मलीच की बात करते हैं ना, मलीच का मतलब गंदा नहीं है, वो आउटकास्ट है, मतलब वो इस तरीके से रिजल्ट देंगे, इस तरीके से काम करेंगे जो दुनिया को समझ नहीं आता। इसीलिए राहु लगन में हो, शनि लगन में हो, केतु लगन में हो, इनका सोचने का नजरिया, इनका लाइफ जीने का तरीका अलग। रेट्रोग्रेड प्लैनेट लगन में हो, कोई भी रेट्रोग्रेड, ये सोचेंगे अलग तरीके से, एंड ललित सर इज वन ऑफ देम। ये सोचेंगे अलग तरीके से, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आएगा। आउट ऑफ बॉक्स अगर राहु है तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आएगा। मतलब जो कोई नहीं सोच सकता वो राहु लगन वाला सोच सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदा ही सोचेगा। मली मैं हर हर एक क्लास में मेरा एक चीज पे बहुत जोर रहता है, प्लीज शब्दों पे ना जाए, उसके पीछे का अर्थ को समझो कि क्यों बोल रहे हैं। मलीज का मतलब गंदा मैला कुचैला नहीं है, नो। सिर्फ गंदा मैला कुचैला क्या होता है? शनि तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाले ग्रह हैं, राहु सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, केतु इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ गिविंग मनी, प्रोवाइडिंग दैट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम इट। इज इट क्लियर? तो जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होगा, आपकी लाइफ में एक ही टाइप के लोग आएंगे, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। एंड अगर आपने अपना पैटर्न नहीं समझा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जी आजकल चला है मल्टीपल अफेयर, तो पहले तो नहीं होता था, तो देश काल पात्र में ये भी लगा के दिखा देती हूँ। वीनस रेट्रोग्रेड है, अगर आप एक इंसान के साथ में टिके हुए हो, आप उसके साथ सेम प्रॉब्लम झेलने वाले हो, सेम प्रॉब्लम, सेम पैटर्न, सेम इश्यूज, चाहे बुढ़े हो जाओ। कब तक झेलोगे? जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देते। यही है रेट्रो, यही है रेट्रोग्रेड।
पास्ट लाइफ में कुछ सीख लिया था बट स्टिल कुछ छूट गया। रेट्रोग्रेड ग्रह वो है जिसका कुछ रह गया है, जिसका कुछ पीछे रह गया है। पीछे रह गया है मतलब ऊर्जा पीछे पड़ी है बट वो आगे निकल गया है। व्हाट डज इट शो? पास्ट लाइफ का कुछ रहता है लेकिन दूसरा जन्म हो गया है, ये शो करता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। इज इट क्लियर? यस। अब इसमें जो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, अच्छा हमने 5 किया था ना जैसे। तो किसी और को शनि कोई के बारे क्वेरी में है? एक सवाल, एक एक सर एक सर बेसिक सर सवाल। नहीं सर प्लीज सर, मैं वो फिर क्वेरीज चलने लगी ना फिर टाइम निकल जाएगा। ये क्वेरीज का सेशन नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि ये समझ आए कि हम किस लेवल पे चीजों को पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट, ये सब रीड करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको रीड करेंगे, आप लोग जो कुंडलीज प्रोवाइड करोगे, लेकिन प्लीज कुंडलीज वो प्रोवाइड करना जिनका आपको बहुत क्लियर क्रिस्प आंसर पता है कि अच्छा ये चीज उसके में है और उसके साथ ये चीज है। अगर आपको क्लियर क्रिस्प आंसर नहीं पता है, उन कुंडलियों को लेने का कोई फायदा नहीं है। आप कुंडलियां दे दो, हम लोग मिलके उस पर वर्क करें एंड फिर आगे से आंसर आए, पता नहीं जी। ठीक है। 7th वी विल बी टेकिंग 10 to 12 क्लासेस, बट ये मैंने अभी सोचा है, मेरी क्लासेस कभी फिक्स्ड नहीं होती। हो सकता है 10 to 12 ही रहे, या हो सकता है 13 14 भी हो जाए, कम कभी नहीं होती, ज्यादा ही होती है। नाउ कमिंग टू द फीस, फीस विल बी 6500। अब आप इसको एक बारी में देना चाहें, 2 बारी में देना चाहें, दैट्स टोटली योर चॉइस। एंड यस, एक वीक में एक ही सेशन होगा, मतलब एक वीक में एक ही क्लास, बट ये क्लास 2 hours की होगी। क्योंकि जब हर एक प्लैनेट को हर एक राशि में पढ़ेंगे, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि 1 घंटे में हो जाएगा। नो, अगर मुझे 10 से 12 क्लासेस में निपटाना है विद प्रैक्टिस, देन आई हैव टू गो बाय 2 hours। 2 hours कम से कम है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, हाँ कोर्स में स्टार्ट कब से कर रही हूँ वो डेट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट मैं इसी महीने स्टार्ट करूंगी या जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगी। मैं कुछ चीजों में अभी लगी हुई हूँ, मेरे घर में भी 1 2 चीजें चल रही है, मेरा अभी तो घर भी पेंट वगैरह चल रहा था, तो जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में ये कर रहे हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई जस्ट क्लास खत्म कर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ पूछना है कोर्स के बारे में? नहीं? तो मैं क्लास ऑफ करती हूँ। एंड वहां पे मैं अभी तक एडमिन से मैसेज कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम, अगर किसी को कुछ नहीं पता। और मैं नवीन से कह के पोस्टर भी छपवा दूंगी, क्योंकि लोग अभी नहीं बोलेंगे बट बाद में पूछते रहते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मैडम। रिकॉर्डिंग्स का जो वो रहेगा आप लोगों के पास, रिकॉर्डिंग्स का, ये देखो समर जी तो सो के जाग रही है, क्लास खत्म हुई है जब ही आई है। तो रिकॉर्डिंग्स का ये रहेगा आपके पास, 6 मंथ के लिए आपके पास एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग्स का। आप 6 महीने तक बार बार देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। और ये जो फीस मैंने बताई है, ये अभी जो करेंगे मेरे साथ साथ उन्हीं के लिए, एंड यू नो इट वेरी वेल, वंस आई फिनिश द कोर्स तो फीस में डबल कर देती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। समर जी सॉरी, आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, अब आप रिकॉर्डिंग ही रेफर करना, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रश अप करके ही मैंने ये बताया कि कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं इतनी लेट, वो लोग प्लीज रिकॉर्डिंग को रेफर करना। रिकॉर्डिंग उस पे डालेंगे हम, यूट्यूब पे डाल देंगे,
आप रिकॉर्डिंग को वहां पे देख सकते हो, और कोर्स की सारी डिटेल्स जितनी भी है वो सारी की सारी डिटेल्स एक पोस्टर के थ्रू ग्रुप में डाल दी जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।